नमस्कार। सोचिए, साल है 1608। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज भारत के तट की ओर बढ़ रहा है। उस पर सवार लोग किसी जंग के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि उनके जहन में तो बस व्यापार का एक सपना था। ये कहानी है कि कैसे वही एक कारोबारी कंपनी, जिसके पास शुरुआत में कोई सेना तक नहीं थी, एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। उनके हाथों में ना कोई तलवारें थी, ना तोपें। था तो बस एक सपना, व्यापार करने का। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है, जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, साल 1608 में, जब कुछ अंग्रेज व्यापारी उस जमीन पर पहुंचे जिसे उस जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सवाल ये है कि आखिर भारत ही क्यों? भाई, उस वक्त भारत सच में सोने की चिड़िया था। यहाँ के मसालों की जो खुशबू थी, यहाँ के कपड़ों की जो कारीगरी थी, मुलायम रेशम, हीरे और सोने के भंडार, ये एक ऐसी दौलत थी जो पूरी दुनिया के व्यापारियों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। और बस इसी दौलत की चाह में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। अब जहांगीर ने सोचा होगा, अरे ये तो बस कुछ व्यापारी हैं, इनसे भला क्या फर्क पड़ेगा। और उन्होंने कंपनी को सूरत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। ये उनका भारत में पहला कदम। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। औरंगजेब के बाद जैसे जैसे मुगल सल्तनत कमजोर पड़ती गई, कंपनी के इरादे और बड़े होते गए। और यहीं से कहानी ने व्यापार से सियासत की तरफ एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। और देखते ही देखते कंपनी का पूरा चेहरा ही बदल गया। जरा ये फर्क देखिए, जो लोग सिर्फ मुनाफा कमाने आए थे, वो अब कलकत्ता, मद्रास और बंबई में अपने किले बनाने लगे। जो कभी इजाजत मांगा करते थे, वो अब अपनी खुद की सेनाएं खड़ी करने लगे। और जो कल तक मेहमान बनकर आए थे, वो अब मालिक बनने की राह पर चल पड़े थे। अब कंपनी को इंतजार था एक बड़े मौके का, एक ऐसा मौका जो उन्हें व्यापार की ताकत से सीधा सियासत के सिंहासन तक पहुंचा दे। और वो मौका उन्हें मिला धोखे के रास्ते से। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक लड़ाई किसी पूरे देश के इतिहास का रुख मोड़ दे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो लड़ाई हथियारों से ज्यादा धोखे और साजिश से लड़ी जाए। साल था 1757। जगह थी प्लासी। ये जंग भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल में वहां के नवाब सिराज उद्दौला के खिलाफ लड़ी गई। लेकिन सच कहूं तो ये कोई जंग थी ही नहीं, ये एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। अंग्रेजों ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को एक बहुत सीधा सा लालच दिया, अगर तुम हमारा साथ दो तो जंग के बाद बंगाल का नवाब तुम्हें बना देंगे। ये एक ऐसा धोखा था जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय कर दिया था। प्लासी के बाद अगला अहम पड़ाव आया साल 1764 में। इस एक साल ने अंग्रेजों की पकड़ को भारत पर और ज्यादा मजबूत कर दिया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब बंगाल से सारा टैक्स, सारा राजस्व सीधे कंपनी वसूलेगी। यानी भारत की दौलत अब बिना किसी रोक टोक के सीधे इंग्लैंड की तिजोरियों में जाने वाली थी। लेकिन इस हुकूमत की इस जीत की असली कीमत तो भारत के लोगों और यहाँ की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं कि गुलामी की यह कीमत आखिर थी क्या। अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एक सीधी साधी पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, उनके आपसी झगड़ों का खूब फायदा उठाया, ताकि वो कभी एक होकर अंग्रेजों का सामना ही ना कर सकें। और इसका सबसे भयानक असर पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पर। ये एक सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले भारतीय कारीगरों से उनका काम छीना गया, फिर सदियों से चले आ रहे हथकरघा उद्योग को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भारत का अच्छा कच्चा माल सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजा जाता और वहां की मशीनों से बना महंगा सामान वापस भारत के बाजारों में बेचा जाता। नतीजा, भारत करीब होता गया और इंग्लैंड अमीर। लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो बगावत की चिंगारी सुलग ही उठती है। और जल्द ही अंग्रेजों के इस जुल्म के खिलाफ आज़ादी की एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई शुरू हुई। 1857 का विद्रोह इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसे अंग्रेज आज भी सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहते हैं। वो भारत के लिए आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ये वो पहली संगठित चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। इस विद्रोह का असर ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर हुकूमत
सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। यहीं से आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। कई राष्ट्रवादी नेता सामने आए और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद लगभग 200 साल की गुलामी का अंत 1947 में हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाले हर वक्त के लिए एक चेतावनी है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अंग्रेज यहाँ तलवारें लेकर नहीं आए थे। उनकी जीत किसी सैन्य ताकत की वजह से नहीं हुई थी। वो आए थे व्यापार, धोखे, लालच और सियासी चालों के साथ। असल में यही उनके असली हथियार थे, जिनसे उन्होंने एक पूरे मुल्क को अपना गुलाम बना लिया। और जब तक भारत इस गहरी साजिश को समझ पाता, तब तक वो गुलामी की जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ा जा चुका था। तो क्या ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल की है, या फिर इसमें हमारे आज के लिए भी कोई बहुत बड़ा सबक छिपा है? क्योंकि गुलामी हमेशा हथियारों के जोर पर नहीं आती, कभी कभी वो एक मुस्कान के साथ और व्यापार के नाम पर भी आ जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।